मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज आप 10th आईसीएसई बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, जो कि अभी आपने इसके पहले वीडियो में एक्सरसाइज 5A एंड 5B आपने पढ़ा हुआ है। आज हम 5C लेकर चलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 10x - 24 इज इक्वल टू 0। देखिए, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जितने भी इसमें बोला गया 1 to 20 जितने भी क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। मिडिल पार्ट स्प्लिटिंग से x² - 24 है, तो मैंने बताया था आपको, ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा 6 और 4। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस करने पर उन दोनों पेयर का 10 आना चाहिए। तो 6 को 4 से अगर माइनस करेंगे तो कभी भी 10 नहीं आएगा। लेकिन अगर 12 2 जा 24 होता है और 12 और 2 ले लीजिए आप, तो आ जाएगा। तो 12x + 2x - 24 इज इक्वल टू 0। x कॉमन करिए, 2 कॉमन कर लीजिए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 12, एक में आ जाएगा x + 2। आपको वैल्यू चाहिए था, x - 12 को 0 कर लीजिए। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई है। पहला आंसर x + 2 = 0, यहाँ से आ गया आपको आंसर। ये दो पार्ट आपको यहाँ से मिल गए हैं। उसी के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x - 5 24। ओपन करिए ब्रैकेट, x² माइनस का 5x, इसको इधर आप कर लीजिए ट्रांसफर, ब्रेक करिए। आपको पता होगा 24 यहां भी आ रहा है, 8 3 जा 5 आना चाहिए। 8x माइनस होने की वजह से यहां पर आपका प्लस हो जाएगा। x कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन करिए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 8, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। देखिए, फैक्टराइज करना ही मेन हमारे पास पार्ट होगा यहाँ पर। अब फैक्टराइज अगर आप लोगों ने कर लिया है तो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। एक इसको 0 कर लीजिए आप, दिस इंप्लाई 8 आ जाएगा एंड x + 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3। सबसे पहला काम ये है कि जो भी यहाँ वैल्यूज आपकी आई हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व हो गया। तो x - 8 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। अब आप लोगों को ध्यान देना है, इसी के बाद जो भी क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 9/2x 5 + x²। ये बुक जो मैं लेकर चल रहा हूँ सलीना पब्लिकेशन, जो 10th आईसीएसई में प्रेफर बुक होती है, उसी से मैं ले रहा हूँ। 5 2 जा 10 एंड 2x²। स्क्वायर लिखिए पहले, देन आफ्टर x वाला टर्म माइनस में हो जाएगा +10, क्योंकि ये जब उधर आएगा ट्रांसफर करोगे तो आ गया। 10 2 जा 20, 20 को ऐसा ब्रेक करिए कि प्लस करने पर कितना आ जाए 9, 5x 4x + 10, x कर लीजिए कॉमन, 2x - 5, एक ब्रैकेट आ जाएगा 2x - 5, एक में आ जाएगा x - 2 0। अब एक बार आप 2x - 5 को 0 कर लीजिए। दिस इंप्लाइज 2x की वैल्यू 5, x वाली वैल्यू 5/2 एंड x - 2 = 0, x की वैल्यू 2। ये हमारे पास डबल आंसर आपको जो दो मिल गए हैं, ये हमारे पास आंसर हो गए। आप आगे देखिए क्वेश्चन ऐसे ही, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 7th, तो कुछ की मैं हिंट भी दूंगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन के मैं केवल हिंट ही आपको प्रोवाइड करूंगा। अपॉन बोल ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 4x का x से मल्टीप्लाई x² हो गया, 3x + 1 ट्रांसफर करिए, 4x² - 3x - 1 = 0। ये हमारे पास फैक्टर करने के बाद आपको दो वैल्यू यहाँ से आराम से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, 2x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। कई पैटर्न है, अगर आप चाहें यहाँ पर तो 2x - 3 स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस √49, 2x - 3 +- 7,
सिंगल में ले लीजिए आप टेकिंग पॉजिटिव साइन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू उधर भेजिए आप 10, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आप उसी में ले लीजिए नेगेटिव साइन, उधर ट्रांसफर करिए, -7 + 3 -4, सॉल्व करने पर x की वैल्यू -2। यहां से आपको ये डबल आंसर प्रोवाइड हो रहे हैं, ये है आपका पूरा का पूरा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस लगाना कॉन्सेप्ट के साथ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहेंगे बहुत आसानी से आप सभी क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लीजिए उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 11, x + 1। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे हम उस क्वेश्चन को जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो एज अ ओल्ड प्रॉब्लम लेते हुए इसको हम कहीं ना कहीं या प्रॉब्लम वीडियोज एक अलग हम शेयर कर देंगे। तो जो भी आपको नहीं आ रहे लगाने के बाद उसको आप जरूर बताइए। देखिए सबसे पहला काम x का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा तो कितना हो गया 2x² + 8x, 1 से करिए मल्टीप्लाई 2ax + 8, x का मल्टीप्लाई करिए x² + 3x, 7x + 21, ट्रांसफर कर लीजिए 2x² - x², इन दोनों को पहले ऐड करिए 10x, इन दोनों में आ जाएगा 7 और 3 10x, इसको भी इधर कर लीजिए आप ट्रांसफर, +8, यहां देखिए -21 इज इक्वल टू x² आ गया, कैंसिल हो गया। अब 21 में अगर 8 चला जा रहा है तो आपको देखिए कितना आ जाएगा 13। देखिए एक बार दोबारा फिर से देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। पहले मैंने x का मल्टीप्लाई किया 2x², x का किया इनसे 8x, यहाँ गया 2x, यहाँ 8, x का किया हमने x², यहाँ किया हमने 3x, 7x और 21, तो यहाँ देखिए 10 यहाँ भी आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब x² की वैल्यू आ गई 13, आप x² को आप उधर कर लीजिए ट्रांसफर, 13 आ गया, x की वैल्यू +√13 और -√13, क्वाड्रेटिक इसलिए आंसर भी डबल आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, x² - a + b आउटसाइड x ab, x² माइनस ओपन करिए ब्रैकेट ax bx + ab इज इक्वल टू 0, x कॉमन करिए -b, एक ब्रैकेट में हमारे पास x - a मिल रहा है, एक ब्रैकेट में हमारा x - b मिल रहा है। एक बार x - a को 0 कर लीजिए, hence x इज इक्वल टू a, x - b इज इक्वल टू 0 करिए, x इज इक्वल टू b, डबल आंसर आ गए a एंड b। क्वेश्चन आप लगाते जाएंगे। 13 देखिए, x + 3 का होल स्क्वायर, 4x + 3 -5 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिए, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां पर आपने देखा कि टर्म यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर काम ये कर लेना है कि जो भी हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ रही है इनका आप कुछ कंसीडर कर लीजिए। लेट x + 3 इज इक्वल टू y, यहाँ कितना आ गया y² -4y -5 इज इक्वल टू 0। अब कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 5y + y, एक ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ जो आ रहा है y, एक ब्रैकेट में 1 कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में y - 5, एक ब्रैकेट में y + 1, y की वैल्यू 5 क्योंकि y - 5 0, y की वैल्यू जो हमने कंसीडर किया था पुट करिए, x + 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिल गया। यहाँ कितना आ जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू पुट करिए, x + 3 इज इक्वल टू -1, hence x इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास लगातार दो आंसर यहाँ पर भी निकल आए हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, कोई भी वैल्यू अगर सेम मिल रही है तो पहले से कुछ कंसीडर कर लीजिए, y z एंड जो भी आपको समझ में आए, और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फाइनल में जो भी हमने यहाँ पर आंसर निकाला वैल्यू पुट कर लिया,
y इक्वल टू 5 आया और y की वैल्यू को हमने यहाँ पर लेट किया था x+3। आपने सिंपल वे में क्वेश्चन को लगा लिया। देखिए दिक्कतें वही होनी है जहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो मेरा मतलब है कि आप क्वेश्चन कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, आराम से लगाते हुए चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 15, 3x - 2, 2x - 3, 3x - 8। देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया हुआ था अभी। आप क्या कर लीजिए ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले। 3x - 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x+4, 3x - 8, 2x - 3। अब आप पूरे का आपस में मल्टीप्लाई करते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। क्या हो जाएगा? 3x², 4 3 जा 12x - 2x - 8, 3 2 जा 6x², 9x - 16x + 24। देखिए जो भी पार्ट यहाँ बचा हुआ है, अब आप क्वेश्चन यहाँ पर लगाना शुरू करिए। 6x² आ गया, 25x + 24। 3 को इधर आप ट्रांसफर करेंगे, 3x² बचा, इसको आप इधर ले आइए 35x। और थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 32। फैक्टराइज कर लीजिए, आपके पास जो भी आंसर आएंगे x की वही वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आप लगातार देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही। मेन है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ही आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन 20 देखिए। 1 + 1/x+1, यह एक ब्रैकेट लिखा हुआ है। 1 - 1/x - 1 दूसरा ब्रैकेट है। 7/8। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर में 1 करते हुए इसका एलसीएम लीजिए। मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 - 1/x - 1। 7/8 x+2 x+1, यहाँ आ जाएगा x - 2, यहाँ पर आ गया x - 1। देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? x² - 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ आ जाएगा x² 1 का स्क्वायर 1 एंड 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8x² 32, 7x² - 7, इधर ट्रांसफर करिए आप 7x² - 7 + 32। देखिए 32 लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है 7। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए x² का टर्म यहाँ रहेगा। आपको थोड़ा ध्यान ये भी देना है, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। हो सकता है आपको कोई ऐसा स्टेप हो जो थोड़ा सा वीक को ना आ रहा हो समझ में, वो हमको आप थोड़ा सा बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लीजिए। x² जो भी आ जाएगा देन x की वैल्यू निकाल लीजिए +-1/√1। तो फिलहाल यहाँ आपका 25 मिल जाएगा, आपको पता होगा। x² की वैल्यू आ जाएगी 25/7, x की वैल्यू आ जाएगी +-√20/7, मतलब एक बार इसका आंसर प्लस में आ जाएगा, एक बार इसका आंसर माइनस में आ गया। फिर देखिए अब 20 तक तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से सॉल्व हो गए। अब आपको ध्यान ही देना है जो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा हमको बनाना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जबकि हमारे पास अभी तक आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही थी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जा रही थी आप फाइनली आंसर निकाल रहे थे। बट यहाँ 21 में फर्स्ट पार्ट चेक करिए, क्वेश्चन कह रहा 3, 5, ये आपको दो आंसर उसके लिए दिए गए, 2 रूट्स गिवन में है। कह रहा अगर ये रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएंगे। आप लेट कर लीजिए, लेट x = 3 एंड x = 5। अगर आपको y में चाहिए तो y कर लीजिए, z में चाहिए z में इक्वेशन जो भी चाहिए आप इधर कर लीजिए ट्रांसफर। x - 3 = 0 एंड x - 5 = 0। मतलब जो क्वेश्चन लगा रहे थे जस्ट उसी का अपोजिट रिवर्स लेकर चलना है।
दोनों का मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल 0। अब इसका कर लीजिए फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस का 15, इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना 8x प्लस 15। ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। अभी तक आपको ये दिया जा रहा था, देन आप इसको मिडिल पार्ट स्प्लिटिंग में फिर कॉमन लिया आपने, तब आपने सॉल्व किया, तो वही आपका रिवर्स में रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 21 का सेकंड पार्ट है, खुद कर लीजिएगा। आइए 23 क्वेश्चन को है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। a प्लस 1 अगर 0 हमारा है, एक्स स्क्वायर ax माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए a प्लस 1 0 है, तो a वाली वैल्यू माइनस 1 रखिए, पुट करिए, माइनस एक्स माइनस 6 फैक्टराइज करिए, 3 2 जा 6, x कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करिए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। x माइनस 3 को 0 कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपको यहाँ से आंसर। तो मेन है क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कैसे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, देन क्वेश्चन आपको वहां से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपको है 24 में है, वहां 24 में जो लिखा हुआ है a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू को कैलकुलेट करिए -7, b प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो b वाली वैल्यू -10। अब दोनों की जब वैल्यू आ गई हैं तो इनको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, जो भी आपके पास पोर्शन लिखा हुआ, मतलब 12x स्क्वायर ट्रांसफर करिए माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ a और यहाँ पर b कि दोनों की जगह पर वैल्यू जो भी हैं ये आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। फाइनली फैक्टराइज करने के बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला 26 25 मैंने बताया था अभी, इसके पहले अगर आपको ध्यान हो एक बार देख लीजिए। जैसे इन्होंने कहा 4 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 माइनस का 14 0। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2x प्लस 3 को y कंसीडर कर लो, तो मैंने अभी क्वेश्चन लगवाया है आपको 4y स्क्वायर y माइनस का 14 एंड 0। फैक्टराइज कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर को आप सॉल्व करने के बाद लास्ट में 2x प्लस 3 y के प्लेस पर पुट कर लीजिए और वहां से आप x को कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 कह रहा है x इज इक्वल टू -1, क्या रूट है या नहीं है किसका, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2। तो मैंने आपको इसके पहले बताया है, LHS टर्म में पहले लिख लीजिए आप जो भी लिखा जाए हमारे पास, अब उनमें ये वैल्यू पुट कर लीजिए, -1 का होल स्क्वायर 3 -1 एंड प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 2, कोई वैल्यू माइनस में आ ही नहीं रही, यहाँ कितना आ गया 6। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिखना पड़ेगा हेंस x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्वेश्चन आपका 28 है, वहां x इज इक्वल टू 2/3 लिखा हुआ है। देखिए 28 पहला सॉल्यूशन है और 7x स्क्वायर mx माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पुट कर लीजिए वैल्यू 7 2/3 का होल स्क्वायर m 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिए 4/9 2m/3 माइनस 3 0, 9 एलसीएम लीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 28, 3 सीजा 0 चला गया 6m। अब थोड़ा देखिए आप, जब 28 लिखा हुआ है और आपको अच्छी तरह पता है, देखिए सबसे पहला काम आपको नहीं आ रहा तो 0 में आप 1 कंसीडर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आराम से आप कितना पाएंगे 28 प्लस 6m माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इंटू 9, मतलब कितना आ गया 0। यहाँ से m की वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, आपके लगाने के ऊपर है कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कैसे किया है।
क्वेश्चन को आपने समझा किस ढंग से है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया है तो हमारा मानना है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ध्यान लगाकर अगर आप नोट्स बाय नोट्स क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आने वाली, आराम से क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके लग रहे हैं। 29 पर आइए। क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2/3। ये दोनों जो हैं आपके ये रूट्स हैं mx स्क्वायर प्लस 7x प्लस n के। तो कह रहा है m और n की वैल्यू। चलिए सबसे पहला हम लोग कर लेते हैं लेट। चलिए जो दिया गया है x इज इक्वल टू -3 रूट पुट करिए, रूट अगर इनका है तो सेटिस्फाई करेगा। 7 - 3 प्लस n इज इक्वल टू 0, 9m प्लस n -21 को उधर ट्रांसफर करिए। क्वेश्चन नंबर 2/3 पुट करिए अब इसी में। ध्यान दीजिए, m 2/3 का होल स्क्वायर 7 2/3 प्लस का n इज इक्वल टू 0, 4/9 m 14/3 9 आप ले लीजिए एलसीएम 3 9n 1 है यहाँ पर, 0 कर लीजिए 4m 9n माइनस का 42। देखिए आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। अब आप लोग क्या करिए, जैसा भी आपको मन हो, आप चाहें अगर सब्स्टिट्यूशन में यूज कर सकते हैं, यूजिंग 1 n की वैल्यू कलेक्ट निकालिए 21 माइनस का 9 है। अब इस n की वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, कितना हो जाएगा 4m 9 21 माइनस का 9m इज इक्वल टू माइनस का 42। 4m यहाँ से आप m को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर m की वैल्यू आ जा रही है तो चाहे आप 1 इक्वेशन चाहे 2 या इसको आप थर्ड कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए वैल्यू, आपको m की वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चंस कोई नहीं होते हैं, मेन है आपको समझ में कितना आ रहा है और समझना ही आपके लिए मेन है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसी रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आइए देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज आज आपकी और हो जा रही है क्वाड्रेटिक। इसके पहले मैंने आपको ऑनलाइन में आरडी अकाउंट मैंने क्लियर किया था आपका, उसको तैयार कर लीजिए। दूसरा चल रहा है चैप्टर, देखिए आगे देखिए। क्वेश्चन का है 30 क्वेश्चन जो हमारे पास है, थोड़ा सा मन लगा कर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 1 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कह रहा है एक्स अगर 3 है तो m की वैल्यू बताइए दूसरा रूट। पहले 3 आप रखिए, 9 m प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस का 3m माइनस का 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 3m। अब देखिए 9 और 6 15 में अगर आपका 3 जा रहा है तो 12 आ जाएगा प्लस का, जिसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो -12, माइनस कैंसिलेशन हो गया, m की वैल्यू 4 आ गई। अब m को जरा यहाँ पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5 x प्लस 6। अब इसका फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज करने के बाद आपके 2 आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। उन 2 आंसर्स में एक तो आपको दिया ही गया है, तो दूसरा आपको और मिल जाएगा। ऐसे आप आराम से जीरोज भी यहाँ पर निकाल पाएंगे। देखिए यही क्वेश्चन आपका ऐसा ही, अगर आप देखें 31 भी है, तो क्वेश्चन इसको एक बार लगाइए, और जिन क्वेश्चनों में अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही बताइए। एक बार मैं आपको क्वेश्चन में जो 33 है वो मैं करा देता हूँ। 33 क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसको मैं एक बार बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिए। x माइनस 10, देखिए सबसे पहला तो वर्क हमारे पास ये होगा, यहाँ पर हमने 1 कंसीडर किया,
तो 1200 यहाँ 2x अपॉन में x आ गया, मल्टीप्लाई किया हमने, x माइनस 10 माइनस इतना आ गया। चलिए यहाँ पर भी हमने 1 ले लिया, करिए मल्टीप्लाई, 000 2x स्क्वायर माइनस 20x, x को उधर भेजिए 60x, 2x स्क्वायर को आप एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए, ये आपका और यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस का आ गया है 60x और यहाँ 20 था, ये हो जाएगा 80x माइनस का, बस चाहे तो आप थोड़ा इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 से कर लीजिए डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 40x 6000। क्वेश्चन यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान नहीं देना है कि जितने भी क्वेश्चन है इसको यहाँ से आप फैक्टराइज कर लीजिए। क्वेश्चन आपका इजी वे में था क्योंकि आपका सॉल्व हो गया है, फैक्टराइज करने के बाद जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज आपको सबसे पहला काम ध्यान देना है, एक्सरसाइज 5C पूरी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है लगातार हम एक एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करा के इस चैप्टर को जल्दी ही करेंगे। आज के लिए यही तक रखिए। सभी विद्यार्थियों को सबसे पहला काम ये करना है कि जितने पुराने चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उनको लगातार रिवाइज करते रहिए, और देन जो नया पढ़ाया जा रहा है उसको तो आप पढ़ते रहिए। तो थैंक यू, आई लव यू।